कितनी बार समझाया यार, मैं बात कर रहा था ना, तुमको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें बात करना आता ना तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। साइड हटो, मुझे बात करने दो। हाँ भाई साहब, पूछिए, क्या पूछना? अरे नहीं नहीं नहीं, पूछ लीजिए। अरे पूछ लीजिए, क्या पूछ? अरे भाभी जी का कूद जाई है लड़कियों के बिचवा में। पूछना है, पूछना है, पूछना है। अब मैं बता रही हूँ तो पूछना नहीं भाभी चाहिए। जी अभी कोई जरूरत नहीं पूछने की, सारा मामला समझ में आ गया। ओके ओके बॉस। अरे ओके बॉस, तुम भी यार कुछ छुआ की तरह आंख निकाल कर देखते रहते हो। तुम्हारे पास पेन पेपर है? जी बॉस। जाओ साइन लो उधर। जी बॉस। सब भाभी जी एक साइन कर दीजिए इस पे आप, फिर उसके बाद बॉस हाँ, आप ही ले लीजिए। तुमसे ससुर एक काम नहीं हो सकता है। अभी देखो मैं कैसे साइन लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, भाई साहब साइन करवा दीजिए, नहीं तो नौकरी चले जाएगी। भाई साहब हाथ जोड़ रहा हूँ, नौकरी का सवाल है भाई साहब। नहीं मैं करवा रहा हूँ, आप रोइए मत, मैं करवा रहा हूँ। हाँ, सुनो यहाँ साइन कर दो ना। अरे करना पड़ेगा यार, कोर्ट का मामला। हाँ ये आप भी नीचे कर दीजिएगा। हाँ कोष्ठक जो बना है उसमें। जी 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 ओके थैंक यू थैंक यू। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हेलो जी बॉस। मोबाइल निकालो, फोटो भी निकालना है। थैंक यू भाई साहब। आप हाँ मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जी साथ में। भाभी जी जरा आप खड़े हो जाएंगी? अबे तुमको उड़ता तीर लेने की बीमारी है क्या? भाभी जी बैठी ठीक लग रही है। अब निकलो। भाभी जी जरा से मुस्कुराएंगी आप? फोटो लड़के वाले को देनी है, मेरी शादी करवानी है। राहु काल में निकले हो बे, राहु काल में लतियाए जाओगे यार। चुपचाप निकालो फोटो भाई साहब प्लीज। हाँ मैं तो खड़े हूँ भाई साहब, कभी मुस्कुराओ कभी खड़ा हो जाओ। हाँ उधर देख लो ना, उधर देखो। हाँ भाभी जी प्लीज। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। आजा 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 भाई साहब, थैंक यू। क्या बात है सर, शुक्रिया शुक्रिया, आपने कोऑपरेट किया। इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं भाभी जी से 2 मिनट बात कर लूं? हाँ प्लीज प्लीज। भाभी जी इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं पूछूं, आपका जो मायका है वो खलीलाबाद है क्या? हाँ क्यों? हाँ, मेरा अंदाजा कितना सही निकला भाई साहब। मुझे समझ में आ गया था कि भाभी जी का मायका जो है वो खलीलाबाद में है। हाँ। क्योंकि मेरी भी ससुराल खलीलाबाद में है और मेरी वाइफ का नेचर और आपका नेचर बिल्कुल एक जैसा है। बॉस हाँ। भाभी जी भी इतनी खतरनाक है क्या? ससुराल के मामले में बोल रहा ससुर बहुत पिटाई बात हूँ। सॉरी बॉस। भाभी जी मैं अपनी वाइफ को बताऊंगा कि मैं आपकी बहन से मिलकर आया हूं, तुझे बहुत खुशी होगी। अब तो निकलता हूं, बाकी रोज अब तो वक्त में वक्त आना जाना लगा रहेगा। आना जाना लगा रहेगा मतलब? नहीं मतलब यह है कि हम सरकारी काम से तो आएंगे ही, लेकिन अब हम आप साड़ू भाई खलीलाबाद वाला मामला हो गया तो चाय पीने तो हम आ ही सकते हैं। अरे बिल्कुल, कभी भी आ सकते हैं आप लोग। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, फॉलो मी। यस बॉस। बाप रे बाप। एक्सक्यूज मी। तो भैया ये बताओ, तोरे शादी के कितना साल भइला? 13। भज्जर के करे जा बाबू, भज्जर के करे जा। एनीवे ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट का है। अब बहन 1 महीना और झेले को तुमके। फॉलो मी। यस बॉस। क्या हुआ? ये सब क्या बोल रहे थे? कौन क्या बोल रहा था? ये ननकाऊ और बड़काऊ। ननकाऊ बड़काऊ? अरे कुछ नहीं, वो बोल रहे थे कि इतना अच्छा स्वभाव है भाभी जी का, इतना मधुर स्वभाव है, इतनी अच्छी आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, फिर तलाक क्यों ले रहे हैं, ये बोल रहे थे। यही बोल रहे थे। सबने सुना, पूछ लो इन लोगों से। क्यों क्या बोल रहे थे? खैर वो छोड़ो ना यार, क्या बोल रहे थे यार। अच्छा खासा डिवोर्स फाइल किया था कोर्ट में, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी, किसी ने किसी पे कोई ब्लेम भी नहीं किया था, और तुमने कोई गुजारा भत्ता भी नहीं मांगा था मेरे से, जबरन को ले आके। ऐसा लगता है गुजारा भत्ता मांगती तो मिल ही जाता, औकात थी नहीं देने की। नया पंगा कर दिया जज साहब ने। पुराने जमाने के माइंडसेट में जीते हैं। उनकी जगह कोई आज का जज होता ना तो हम जिंदगी के मजे ले रहे होते, किसी नए जीवन साथी के साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बर्गर और पिज्जा खा रहे होते। हेलो, अभी जब मैंने कहा बाहर खाना खाने चलते हैं तो तुमने कहा कि तुम बाहर का नहीं खाती हो, और जैसे दूसरी शादी हुई नए जीवन साथी के साथ बर्गर और पिज्जे के मजे ले रही हो तुम। तो कभी कभी तो खा सकती हो ना।
कभी 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 ये जो 8-9 बार कभी 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 बोला है ना, तो अभी 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 भी हो सकता था, हम कैंडल लाइट डिनर पे जा सकते थे। हम इन 12 सालों में कभी नहीं गए कैंडल लाइट डिनर पे, और जब आज हमारी छोड़ छुट्टी हो रही है, छोड़ छुट्टी? और ये हमारा डिवोर्स हो रहा है, तो तुम्हें कैंडल लाइट डिनर की याद आ रही है? अरे यार, ऐसा कैसे झूठ बोल रही हो यार, याद करो तुम, शादी के चौथे दिन गए थे हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे। अरे हाँ, याद आया? वो मैं कैसे बोल सकती हाँ। हूँ, जब हमारे साथ तुम्हारा पूरा खानदान गया था, तुम्हारे छुग्गू भैया, बुग्गी भैया, सुभद्रा भाभी, कौशल्या भाभी, चन्नू भैया, गिल्ली दीदी। एक बार टप्पू टप्पू कैसे भूल गई? 2.5 साल का था, उसका मुंडन हुआ था। टप्पू भी गया था, और जैसे बुलेरो गाड़ी खचाखच भर एक गई। मिनट, वैसे बुलेरो गाड़ी मत बोलो, गाड़ी बोलो चलेगा। अरे वो बुलेरो गाड़ी थी, वो मर्सिडीज नहीं थी। हाँ ठीक। वो खचाखच भर गई तो इनकी चाची ठुमुकते हुए चली गई, मुझे भी जाना है। पता जगह नहीं थी तो मेरी गोद में बैठ करके गई, मैं रास्ते पर सांस नहीं ले पा रही थी, और जैसे ही हम ढाबे पर गए। ढाबा तो मत बोलो यार, रेस्टोरेंट बोल दो, ढाबा क्या? अरे उसको ढाबा ही बोलते हैं, जो हाईवे पे होता है, बाहर चारपाई खाट लगी होती है, चेयर पड़ी होती है, खुले में खाना बनता है, वैसे हाँ, पर्सनली आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लगता है वहाँ खाना खाना है, बट वो ढाबा था। हाँ, ढाबा ही और जैसे ही हम वहाँ गए, वहाँ की बिजली ना गुम हो गई। वहाँ वेटर आया, उसने कैंडल लगाया, उस मोमबत्ती के उजाले पे हमने खाना खाया। तो उसी को तो बोलते हैं कैंडल लाइट डिनर, और किसको बोलते हैं? हद करती हो यार। मुझे पहले से पता था कि तुमसे कुछ होने वाला तो है नहीं, तुम तो दिन तारीख महीना तक भी भूल जाते हो। वो तो वकील साहब ने तुमको फोन करके डेट की याद दिलाई, तब तुम यहाँ पे पहुंचे हो, वो भी खाली हाथ। वैसे क्या सोच के आए थे तुम यहाँ खाली हाथ, कि ये घर तुम्हें देखेगा और खुश हो जाएगा? अंधेरे में डूबा हुआ है घर। वो तो भला मनाओ कि मैंने मोमबत्तियां संभाल के रखी थी, और सबसे बड़ी बात यह कि मुझे याद थी कि कहाँ रखी हुई है। काश जैसे मोमबत्तियां संभाल के रखी थी, वैसे इस रिश्ते को भी संभाल लिया होता। ओ हेलो, ये रिश्ता मैंने ही संभाल के रखा है। तुम्हारे भरोसे होता ना तो ये रिश्ता कब का फरिश्ता बन के उड़ गया होता। अरुण, ये रिश्ता कोई सामान नहीं है जो संभाल के अलमारी में रख दो और 1 साल के बाद आप खोलो निकालो, जस का तस मिलेगा। और ये रिश्ते संभालने की सारी जिम्मेदारी मेरी थी, मैं तुम्हें संभालती रही, तुम्हारे घर को, परिवार को, रिश्तेदार को, तुम्हारी बनियान चड्डी। एक मिनट, रिश्तेदारों से शुरू हुई बनियान चड्डी तक कहाँ पहुंच गई यार? जगह देख के बात किया करो। अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुमको क्या लाना खाने के लिए मुझे बता देना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिनर में साथ लेके आई हूँ, तुम बस आके मोमबत्तियां दिखाओ।